सभी को नमस्कार। नमस्ते जी, क्या हालचाल है आप लोगों के और जिंदगी के। आज तो मातृ पितृ पूजन दिवस है ना, तो मातृ पितृ चरणों को ही पूज रहे हो या किसी और को गुलाब देने के बारे में सोच रहे हो, है ना। वो उसने कहा ना कि उनसे इश्क को मुकम्मल नहीं करने की कसम खा रखी थी, लेकिन जब से उनकी अदा देखी हमारी नीयत बदल गई। देखिए आप लोगों को है ना, जो परीक्षा में काम आने वाला है ना, उसको छोड़कर कुछ भी बताओ तो हम एकदम प्रसन्न हैं। अच्छी बात है, हिंदी के लोग हो आप, हिंदी साहित्य हिंदी भाषा विज्ञान के लोग हो आप। साहित्य में रस होता है, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं और विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, संगीत होता है, रिदम होता है, और उसके साथ हमारे लाडले जो है अर्जुन सिंह जी साथ में हो तो बात बड़ी निराली होती है। आज के दिन की जो भी आप मान के चल रहे हो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अभी जो है एक अलग अलग कार्यशैली में हम लोग चलते हैं। मैं परिचय कराता हूँ, आप पुनिया सर है और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। एट प्रेजेंट में राजस्थान सरकार में एज ए आरपीएस पोस्टेड है, एज ए आरपीएस वर्क कर रहे हैं। एक छोटे से गांव में कल जब मैं किसी बातचीत सुन रहा था तो रहने वाले व्यक्ति जालोर के पास में एक फिल्म देखी आमिर खान की, उसमें उन्होंने एक एसपी का रोल कर रखा था, अजय सिंह राठौड़। सरफरोश फिल्म थी वो, आप उस समय बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। उस फिल्म को देखकर कई युवाओं के मन में इच्छा हुई थी कि हम भी है ना आरपीएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। और इन्होंने पूछा अपने गांव के लोगों से, पढ़े लिखों से, कि ऐसा कैसे बनता है। बोले इस एग्जाम को देने से बनता है। वो जो 12th फेल वाली जो कहानी है ना, एक वो जज्बा और वो जुनून लेकर ये दिल्ली गए और फाइनली अपने लक्ष्य को हासिल किया इन्होंने। तो सफलता के लिए सुविधाएं मोहताज नहीं होती। हम लोग क्या सुविधाओं के लिए अपनी सफलता को जिम्मेदार, हम क्या लेते कि यार तेरा हुआ नहीं, तू तो कहा मेरी तबीयत खराब थी, मेरे तो पढ़ने का सिस्टम सही नहीं था, खाना तो मेरे यहाँ ढंग का मिलता ही नहीं था, तो सर ने भी क्या पढ़ाया, एक साथ खूब क्लासे लेके पाप काट दिया। तो हमारे पास क्या है कि सुविधाओं के बहाने बहुत है ना। सफल होने का केवल एक बहाना होना चाहिए कि हमें सफल होना है। और आज अभी आप आरएस फाउंडेशन का अपना ऑनलाइन वो भी चलाते हैं। अब हम बहुत जल्दी साथ में रहकर जो है सिविल सर्विसेज प्रारंभ करने वाले हैं। राजस्थान में आरएस और आईएएस के लिए एक ऐसा विकल्प देने जा रहे हैं, एक इस प्रकार का विकल्प देने जा रहे हैं और इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में देने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल हम लोग उसको विज्ञापन में डिक्लेयर करेंगे या आप जैसे लोगों की क्लास में आकर हम भाषण देकर करेंगे। हम लिखित में सब कुछ देंगे, लिखित में जिम्मेदारी लेंगे। आज आपको जो दिया है ना वो बेवंत है। आपका जज्बा जोरदार होना चाहिए, आपका जुनून गजब का होना चाहिए। उसे हासिल करने के लिए बहुत अधिक जतन नहीं करने पड़ते। हमारी पढ़ाई अव्यवस्थित है, हमारी मेहनत बिखरी हुई है, वो एक जगह फोकस, वो पॉइंटेड नहीं है, वो पॉइंट आउट है। हम बहुत चलते हैं लेकिन आज इस रास्ते पे चले, कल वहां चले, परसों वहां चले। टोटल रनिंग हमारी 100 किलोमीटर होगी लेकिन उसकी दिशा अलग अलग होगी। 5 दिन अलग राह पर चलती है, 10 दिन अलग राह पर चलती है, 10 किलोमीटर अलग दिशा में चलती है, 20 किलोमीटर अलग दिशा में चलती है, फिर 30 किलोमीटर अलग दिशा में चल गए। तो कहने को तो हम 100 किलोमीटर चल दिए लेकिन क्या दिशाएं अलग अलग होने की वजह से जो हमारा डेस्टिनेशन था वो नहीं आ पाया। बोले जब सफर की शुरुआत की थी तो बड़े ने कहा था कि 100 किलोमीटर चल जा, तेरी मंजिल नजर आ जाएगी। मैं तो 100 किलोमीटर चल दिया। अभी पुनिया साहब से पूछो, बोले साहब आप इतने बड़े पद के अधिकारी बन गए हैं, कम से कम कितना पढ़े। पुनिया सर ने कहा देखो 8 से 10 घंटे तो रेगुलर पंचुअल और कोशिश करो 10 से 12 घंटे एवरेज आप निकाल लो। हफ्ते में 6 दिन, एक दिन खूब मजे करो आराम से, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अब आपने क्या किया, 10 घंटे पढ़ने के लिए कहा है। अब 10 घंटे आपने एक ही एक बात पढ़ ली, 10 घंटे आपने जो आपको आता है पहले उसी को रिपीट कर लिया, 10 घंटे आपने केवल प्रसिद्ध बातें पढ़ ली। बोले मेरे को तो पुनिया सर ने कहा था 10 घंटे पढ़ तो आरपीएस तो आरएस बन जाएगा। लेकिन वो 10 घंटे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना
कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, वो स्ट्रेटेजी जो है, वो रणनीति जो है, हम लोग पढ़ते हैं। आप तो हिंदी का साहित्य इतिहास सब लोग पढ़ते हैं। हम जिस हिंदुस्तान के निवासी है, वहां का इतिहास इतना वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल उदाहरणों से भरा पड़ा है कि बहुत छोटी सेनाओं ने बड़े युद्धों को विजय किया है। क्या कारण है कि सिकंदर यहां तक पहुंच गया? आज तक भी यूनान के लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए। एक रणनीति थी उसके पास। हम लोग क्या करते, केवल 10 घंटे पढ़ना है, हमें क्या लगता है 6 महीने पढ़ना है। अब 10 घंटे में क्या पढ़ना है और 6 महीने तक क्या और कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर बातचीत नहीं। बोले यार मैं तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ूंगा। क्यों? वहां का माहौल अच्छा होता है। कौन सा माहौल अच्छा होता है? हमारे मन को बहलाने वाला माहौल होता है। हमें क्या ग्रुप चाहिए, हमें मन लगाना है। मन किताबों के संग लगाओ, महबूबा अपनी किताबों को बनाओ, आशिकी अपनी सिलेबस अपनी पढ़ाई को बनाओ, इश्क करो अपनी मंजिल के साथ, और दीवानगी के हदों को पार करो उस मंजिल को हासिल करने के लिए। कब तक? जब तक कि आप उसको पूरा करके अपने माता पिता को गौरवान्वित नहीं कर दे। कभी पुनिया साहब आ रहे थे, मैंने इनसे एक बच्ची को मिलाया, मिशन की बच्ची, वो वहां बैठी हुई थी, अपनी पुस्तक पढ़ रही थी। राजस्थान में सबसे कम उम्र की न्यायाधीश बनी वो, सबसे कम उम्र की, सरोज धनखड़ उसका नाम है। अभी बैठी हुई, आप लोगों से मिला हूं। और उसने क्या किया देखो, वो जब यहाँ पर काम करने के लिए आई, आप देखो जो मिशन की मोबाइल ऐप है उसकी कॉलिंग को ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ वो उस काम को करते हुए आरजेएस की तैयारी करती रही। हमें तक पता नहीं चला। एक बार अचानक आना बंद कर दिया। मैंने पूछा यार वो बच्ची कहाँ गई, क्योंकि मैं आता था नमस्कार करके धोख दे के बैठ जाती थी, और उसके अलावा कोई बातचीत नहीं। हम भी ज्यादा करते नहीं, हमारा काम था। एक बार अचानक आना बंद कर दिया उसने। मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा गई? बोले सर उसके घर में कोई जरूरी काम है, वो चली गई। मैंने वापस कब आएगी पूछो, बोले कि वो आ जाएगी, आपसे आकर मिलेगी। 4-5 महीने बाद फिर एक दिन यहाँ पर नजर आई, तो मैंने कहा तू कहाँ चली गई थी, क्या बात थी? कुछ था तो मैं तेरा बड़ा भाई पिता समान हूं, मुझे कुछ बात बोलती। बोले नहीं सर, उसने धोख दी, और बोले सर मैं वो जोधपुर ट्रेनिंग कर रही हूँ आरजेएस की। तो मैंने फिर कॉलिंग में काम करने वाली बच्ची अचानक जज के लिए बोले तो है ना, रिपीट सुनने की इच्छा होती है। मैंने कहा कि क्या कर रही हूँ? बोले सर मैं वो आरजेएस की ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मेरी अब बहुत जल्द बहुत सेरेमनी होने वाली है, यानी कि शपथ ग्रहण होने वाला है, तो आप जरूर से आना। बोले कि मैं चाहती हूँ क्या बाबा। मैंने कहा तू जज बन गई? बोले हाँ सर मैं जज बन गई। कितनी खुशी हुई। मैंने कहा ये कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई दिखावा नहीं, है ना, वर्किंग में रहकर, और उसने वो जज बन गई। तो अभी ये 2024 का वर्ष है। अर्जुन सिंह जी जैसे, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण, है ना, अर्जुन जैसा योद्धा नहीं होता तब भी वो कृष्ण अपना काम नहीं कर पाते, और कृष्ण जैसा सारथी नहीं होता तब भी अर्जुन अपना काम नहीं कर पाता। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों, इनके दोनों के साथ कंप्रोमाइज नहीं होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी महाभारत के बारे में कुछ सुना हो, जीवन दर्शन का बड़ा वो साहित्य है, बड़ा महाकाव्य है, कि जब कर्ण को सेनापति बनाया, कर्ण जब सेनापति बना द्रोणाचार्य के पश्चात, तो पहले भीष्म पितामह, फिर द्रोणाचार्य, फिर कर्ण का नंबर आया। तो कर्ण ने दुर्योधन के सामने, जबकि वो अपने दोस्त की किसी बात को टालता नहीं था, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के अंगेस कर्ण को सेनापति बनाया गया और अगला दिन अर्जुन के साथ युद्ध निश्चय था, तो कर्ण ने दुर्योधन के साथ शर्त रखी कि मुझे सारथी कृष्ण जैसा चाहिए। दुर्योधन ने कहा दूसरा कृष्ण तो है नहीं। तो बोले अपने पास जो उपलब्ध लोग हैं, तो फिर उनके वो मामा थे शल्य, उपलब्ध लोगों में श्रेष्ठ वो था। तो बोले श्रेष्ठ व्यक्ति को मेरा सारथी बनाया जाए, और शल्य को भी बहुत मुश्किल से समझाकर तैयार किया। तो सारथी भी अच्छा होना है। अच्छा, कर्ण जानता था कि वो धनुर्धर अर्जुन से बड़ा है, उसकी विद्या प्रबल है, उसकी योग्यता प्रबल है, लेकिन वो जिससे हार सकता है वो मार्गदर्शन से हार सकता है। कि मेरे सामने जो योद्धा है मेरी बराबरी का है, और मैं उससे 21वीं हूं, फिर भी मैं उससे इसलिए पराजित हो सकता हूं कि उसका सारथी बड़ा गजब का है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो वो कर्ण था, इसलिए उसने बात समझी। तो सारथी का महत्व भी उतना ही होता है। आप धन्य हैं और बधाई के पात्र हैं कि आपने अर्जुन सिंह चौधरी जैसे व्यक्ति को अपना सारथी चुना है। स्वयं सबल व्यक्ति है, जेएनयू में रहकर अनुसंधान किए हैं, अपनी पढ़ाई की है, हिंदी को जिया है ना। हिंदी को आप तो पढ़ते हो, अब बोले साहब सब्जेक्ट है तो पढ़ाई
जाता है, इसको जिया कैसे जाता है। कभी तनाइयों में अर्जुन सिंह जी के साथ बैठो आप शिष्य बनकर, जिस प्रकार एकलव्य तो वनों में रहकर द्रोणाचार्य का शिष्य बनकर सीख गया। आभास भी देखो आप, गुरु का आभास भी है ना, किसी को अर्जुन बना देता है और किसी को एकलव्य बना देता है। वो तो अंगूठा नहीं गया तो, नहीं तो महाभारत का महान धनुधर वो होता है, लेकिन फिर भी वो गुरु के आभास प्रतीक से पढ़ लिया, लेकिन कमजोर गुरु की शरण में नहीं गया। द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, वो किसी और गुरु से सीख लेता है, लेकिन उसको द्रोणाचार्य जैसे से ही सीखना था, कंप्रोमाइज नहीं किया उसने। अगर वो वहां कंप्रोमाइज कर लेता तो उसके पास तो गुरु घने थे और सिखाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसमें योग्यता थी। तो जिसमें सीखने की इच्छा होती है ना, उसको अवसर खूब लोग दे देते हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि मेरा गुरु हो तो द्रोणाचार्य जैसा, नहीं होगा वो मना करेंगे तब भी उनके प्रतीक से पढ़ूंगा, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो तो अंगूठा मांग लिया तो बन नहीं पाया। हाँ, ऑनलाइन वो सर कितनी बढ़िया बात, एकलव्य ना उस जमाने की ऑनलाइन से सीख किया था। वो ऑनलाइन क्या थे देखो आप, वो बढ़िया बात है ना, वो मन का आभास था। तो हमारा सारथी गजब का होना चाहिए, हमारा गुरु हमारा मार्गदर्शक गजब का होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, पहली शर्त उसकी है। विषय का ज्ञाता होना चाहिए, सेकंड शर्त है, ये सेकेंडरी है। वो पहले ईमानदार हो, हमारी परिस्थितियों को समझे। हम बेरोजगारी की जिस दहलीज पर खड़े हैं, उन चैलेंज को वो महसूस करे। हमारा जो समय यह है उसकी कीमत को वो महसूस करे। हमारा गोल जो है, हमारी मंजिल जो है, वो हासिल करने का हमारा जो सपना है, वो हमारे सपने को वो खुद जीना सीखे। वो ईमानदार गुरु होता है। आजकल के गुरु देखो, अभी हमारा जयपुर जो है, चलो अर्जुन सिंह जी जैसे लोगों ने शिक्षा को थोड़ा सा बचा रखा है। अभी राजस्थान कम से कम कोचिंग सेंटर में संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। कुछ एक अगर 10% शिक्षकों को छोड़ दो तो टीचर क्लास में शिक्षक कम और मदारी ज्यादा लगता है। नाच रहे हैं क्लासों में, शेरो शायरियां चल रही है, गाने गा रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, है ना, लैला मजनू चल रही क्लास है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अच्छा, वो मारवाड़ी और ठेठ वो ग्रामीण भाषा बोल रहा है, तो उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए कि इसके पीछे उसका मोटिव क्या है, अपनी मदर टंग को प्रमोट करना नहीं, कि छात्रों को इससे मजा आएगा। वो मजा मोटिव, अच्छा किसी को अमृत भी पिलाया जाए, लेकिन उद्देश्य क्या है, ज्यादा पिला दो। भोजन जो होता है ना, भोजन ये इंसान के जीवन को बचाता। भूख से मरने वाले इंसान को भोजन दे दो तो जीवन बच जाता है। वही भोजन उसको ज्यादा करा, वो फूड पॉइजन हो जाता है और मार देता है उसको। तो बोले यार मैं तो भोजन ही कराया ना, मैंने तो भूखे को भोजन ही कराया। लेकिन बोले भोजन कराया तो ही मेरे माथे आ गए लोग, अरे तूने ज्यादा करा दिया यार, इसको आफरा हो गया। तो पढ़ाई में भी ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अर्जुन के लिए सारथी कृष्ण जैसा होना भी जरूरी था, कृष्ण के लिए अर्जुन जैसा योद्धा भी होना जरूरी था। सारथी आपका अच्छा है, अब आपको स्वयं को मूल्यांकन करना है कि आप क्या अर्जुन की तरह वॉरियर हैं, क्या आप अर्जुन की तरह दृढ़ संकल्पित है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज मैं पुनिया साहब का उदाहरण दे रहा हूं, तो कल मैं आपके उदाहरण भी दूंगा, और वो क्षण हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला होगा कि अर्जुन सर की अगले सेशन की कक्षाओं में मैं आप ही में से बैठे हुए लोगों को, उन नए लोगों से परिचय करा रहा हूंगा कि पिछले वर्ष ये लोग यहाँ थे और अपना काम कब करके जाते थे और देखो सफल होकर आ गए। 2024 का वर्ष राजस्थान के युवाओं के लिए अपने करियर को बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में लाने का, अपनी मंजिल को हासिल करने का, और जीवन में जितने सपने आपके हैं, ये स्वर्णिम वर्ष आया है। कई नक्षत्रों में एक स्वाति नक्षत्र आता है, उस स्वाति नक्षत्र में जब कोई बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। ये पूरा वर्ष आपके लिए स्वाति नक्षत्र जैसा है, जैसा चाहोगे वैसा हासिल कर दोगे। भरमार वैकेंसीज की है, आपके पद भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और नंबर ऑफ पद पर हम नहीं भी जाए, पिछली बार भी पद बहुत अधिक थे ना, 40% परसेंटेज ही नहीं आए, मिनिमम मार्क्स ही नहीं आए, तो पद खाली रह गए। हम अधिक पद, कितनी आ रही सा वैकेंसी, बोले 10,000, बस व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बस, है ना। ये जब
जिस समय पहली बार सेलेक्ट हुए, इनसे पूछोगे आरपीएस के पद कितने थे? 40 पद पूरे राजस्थान में। बोले बस 40 के लिए कौन लड़े? अभी वो संस्कृत विभाग में वैकेंसी आई है, ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड की। राजस्थान में संस्कृत विभाग की ग्रेड थर्ड ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आ गई, माहौल ही नहीं बना। क्यों? बोले पद कम है साहब। हर व्यक्ति अगर ये सोचकर बैठ जाएगा तो जो पद डिक्लेयर हुए वो भी तो कोई भरेगा, वो पद तो खाली नहीं रहेंगे ना। वो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? जब एक पद निकलता है, वो एक पद वाला भी कोई बनेगा, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप आज के दिन या कल के दिन, कभी भी छुट्टी वाले दिन या अर्जुन सर जिस दिन आपको इजाजत दे, उस दिन आप स्वयं का मूल्यांकन करें। एक पेन ले, एक कागज ले, आईने के सामने बैठे और आप सफल क्यों नहीं हो सकते हैं, स्वयं के बारे में एक लिस्ट बनाएं कि साहब मैं इन कारणों से सफल नहीं हो सकता एक पद के लिए। अपने अंदर के कारण बताएं कि आपका आईक्यू बिलो एवरेज है, आप मंद बुद्धि के हैं, आप आलसी हैं, आप लापरवाह लोग हैं। कौन सी कमियां हैं आपके पास, किस वजह से आप सफल नहीं हो सकते? एक लिस्ट बनाकर दो, मेरी गारंटी आप में से 2 जने इतना साहस नहीं है जो लिस्ट बनाकर दे सकते, क्योंकि कोई कारण नहीं है। एकमात्र कारण है जो मैंने कहा था कि 100 किलोमीटर जाने के बाद आपकी मंजिल आ सकती है, लेकिन 10 दिन तो एक राह पर चल दिए, 10 किलोमीटर एक राह पर चल दिए, 20 किलोमीटर एक राह पर चल दी, चल तो 100 किलोमीटर दी है, लेकिन वो जहां से सफर का प्रारंभ होता है और एंड होता है, वो राह पहले से तय होनी चाहिए और उस निश्चित मार्ग पर चलना चाहिए। उस मार्ग में आने वाला हर वो व्यक्ति जो आपको अपनी मंजिल से भ्रमित करे, वो हर व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाना चाहिए और उसमें सहयोग देने वाला आपका मित्र बन जाना चाहिए। नहीं तो कोई रूम पार्टनर नहीं, कोई भी दोस्त नहीं। तो आज के दिन आप संकल्प लो कि आज आप किसी को गुलाब का फूल दे पाओ या नहीं दे पाओ, लेकिन अगला वर्ष आज ही के दिन वाला ऐसा होना चाहिए कि हजारों दिल आपको गुलाब का फूल देने के लिए धड़कने लग जाए कि काश महबूब हो तो उसके जैसा हो, जो हिंदी का लेक्चरर बना, जो हिंदी का शिक्षक बना, हिंदी से जिसने सफलता को अर्जित किया। तो आप में से वो लोग होने चाहिए कि हजारों जवा दिल उनके लिए धड़के। हमारा क्यों धड़के? फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। अपना धड़के उससे पहले तो याद आ जाए कि 10 वो हमारे लिए धड़क रहे, किसके लिए धड़के। तो ये जिस वजह से आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा अपने पद से विचलित है, सोशल मीडिया को सबसे बकवास मानता हूं। और सबसे मेन बात है कि आप खुद से प्रभावित होने के अलावा, और अर्जुन सर को आपने चुन लिया है तो इनके अलावा किसी और से प्रभावित होना बंद कर दे। अगर अर्जुन सर के नोट्स, अर्जुन सर की किताब, अर्जुन सर के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अलावा आपको एक भी शब्द किसी और से सीखना है, एक भी पन्ना अगर आपको किसी और से पढ़ना है, एक किताब भी कोई और खरीदनी है, एक प्रश्न भी कोई और दूसरा आपको चाहिए, तो तुरंत ये सब कुछ छोड़ दो। फिर आप तुरंत ये सब कुछ छोड़ दो। या तो जो हासिल करना है इनके सानिध्य में, या फिर पूरी दुनिया। हम लोग क्या करते हैं, अर्जुन सर को तो ज्वाइन कर लिया और 3 टीचर के नोट्स जेरोक्स करवा के ले आए। क्या कमरा भरा हुआ लगना चाहिए, 4 किताबें पास करवा सकती है, लेकिन गांव वाले आगे, रिश्तेदार नातेदार आगे, देखने वाले आगे, घर में कमरे में बोले 4 किताबें, बोले ये कौन सी पढ़ाई, ये तो हो गया निहाल, गए तुम्हारे पैसे। तो कमरा क्या है कि माहौल लगना चाहिए, मैं पढ़ने वाला हूँ, तो डेढ़ कमरे को लाइब्रेरी बना देते हो। फिर आने वाले कल में वो किताबें है ना सर, अधिक किताबें, वो पता है क्या करती है, वो मलेरिया, वायरल, आज तो पेट दुख रहा, आज तो सर दुख रहा, तो यकड़न जकड़न, तो इतना सारा पढ़ना है। तो वो है ना। अच्छा एक बात बताओ, माँ को जब आप खाना खाना शुरू करते हो ना, तो माँ को पता है कि आप 6 चपाती खाओगे, तो माँ जब खाना परोसती है ना, 6 एक साथ नहीं रखती, वो 2 रखती है, फिर 2 रखती, फिर 2 रखती, और ऐसे ऐसे करके 6 खाने की इच्छा थी, वो आपको 8 खिला देती। आप 6 एक साथ लेकर बैठ जाओ, 4 के बाद आपका मन भर जाएगा। तो हमेशा है ना, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी प्लानिंग अच्छी करो, सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों को ध्यान में रखकर बैलेंस करो, आप संतुलित करो। और कोई सुविधा अगर आपके पास नहीं है तो खुद को डिमोरलाइज मत होने दो। पुनिया साहब जैसे का उदाहरण लो, सरोज धनखड़ जैसा उदाहरण लो, मयंक अग्रवाल हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का न्यायाधीश बना है ना, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। हमारे राजस्थान का कनिष्क कटारिया आईएएस बना है। हमारे राजस्थान के कई लोग है ना देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी कालखंड में राजस्थानी और हिंदी मीडियम वाले आईएएस नहीं बनते थे, कारण कि यूपीएससी का बोर्ड साउथ से भरा रहता था, वो इंग्लिश बोलना जानते थे, इंग्लिश पसंदीदा लोग थे।
तो हिंदी मीडियम वालों को आगे आने ही नहीं दिया उन्होंने। इसका मतलब थोड़ी ना योग्य नहीं थे। उस समय के यूपीएससी का जो बोर्ड हुआ करता था, मेजर लोग जिस प्रांत के थे, वो जिस लैंग्वेज के पसंदीदा बायस थे वो, तो उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को आगे आने नहीं दिया। जब वो मौका मिला इस मर्म को समझा और बैलेंस यूपीएससी बोर्ड बनाया गया, तो हिंदी वाले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। जब इस तरह के लोग 40-40 पोस्ट के लिए भी अपनी लड़ाई जंग लड़ सकते हैं एंटायर राजस्थान में, तो आपके तो हजारों में आती है। 4 महीने की पढ़ाई, 4 किताबें, रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, पास करो, खत्म करो बेरोजगारी का दंश। ये क्यों हम अपने ऊपर झेले? तो बहुत अधिक मैं आपको सुनाने के लिए नहीं, मैं तो सर को यहाँ विजिट करने के लिए आया था। आप लोगों का प्रेम प्यार मोहब्बत खींच के लेकर आई। अब वो भली आपकी हो या नहीं हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मैं आपके बीच में आ गया देता हूँ। तो मैं अर्जुन सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके बच्चों का डिसिप्लिन इतना जबरदस्त है कि हमें कभी यहाँ महसूस ही नहीं होता कि इतनी बड़ी क्लास यहाँ पर चल रही है। आपके अंदर अनुशासन अच्छा है। अर्जुन सर की इतनी बड़ी क्लास चलती है, उसको आप पढ़ रहे हो, समझ लो आपका पेशेंस भी अच्छा है और आप घर परिवार को छोड़कर यहाँ बैठे हो, इसका मतलब मंजिल को हासिल करने का अंदर का जज्बा भी अच्छा है। ये तीनों चीजें, अनुशासन है, आपका जुनून है और आपके पास धैर्य है, ये 3 गुण अगर आपके पास है तो केवल एक गुण और अपने पास रख लो कि मैं हर पल खुश रहूंगा। बस मस्त रहो और मत मस्त रहो, किससे डरना ही नहीं है। और सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, सिंपल सी बात है। अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको ईमानदारी से अच्छे से आप इन्वेस्ट करें। साथ में हमारे साथ जो है तोलिया सर खड़े हैं। आरएस और आईएएस में इन्होंने इतना वर्क किया है, इतने लोग इनके सानिध्य में पढ़कर, संविधान पढ़कर और साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़कर सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक किया है और बहुत इमोशनल भी है। अच्छा, जो रियल टीचर होता ना वो बहुत दिल से बहुत इमोशनल होता है। अभी देखो, आप एक व्यापारी होता ना तो हम लोग तो विजिट करके जा रहे थे, लेकिन रियल शिक्षक थे अर्जुन सिंह जी। पढ़ा, कोई रियल व्यापारी जैसा टीचर होता ना तो वो तो पढ़ाता रहता, हम देख के चले जाते, मैटर क्लोज। फिर आके कभी मिल गए तो अच्छा सर उस दिन आप आए थे बाहर, कैसे आना हुआ था? बोले यार देखने आए थे कुछ। बोल ठीक है। लेकिन अर्जुन सिंह जी चूंकि रियल टीचर है और रियल शिक्षक और जो रियल योग्य व्यक्ति होता ना उसका इमोशन टच बहुत लेवल का होता है। बोले नहीं सर आए हैं, उतर के नीचे आ गए और मिलने आ गए। तो ये वास्तव में लोग हैं, देखो आप, जिन पर गर्व किया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं। और ऐसे ही गौरवान्वित करने के लिए आप जैसे लोग बने, बहुत अच्छा बात है। वहां पर अर्जुन सिंह जी खड़े, सुमित चांडक जी को आप जानते हो? अरे यार ये सामने तो फोटो लगा हुआ है, मिशन के डायरेक्टर है ना, आरबीडी पब्लिकेशन के ओनर, राजस्थान में सबसे कम उम्र का पब्लिकेशन चलाने वाले एक ऐसा पब्लिशर, 1800 किताबों का प्रकाशन करता है। और इनकी किताबों के बिना कोई ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है। ये तो क्या कि अभी आया ये कल्चर 1 वीक सीरीज का, रिमेंबर एनी 10 क्वेश्चन, है ना, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन एंड टू गेट सक्सेस ज्वाइन 1 वीक सीरीज। अच्छा 1 वीक सीरीज ले आओ, फिर बाद में अर्जुन सर के पास चले जाओ, बोले सर इसमें भी निशान लगा दो। तो कल्चर बदल गया, कोई बात नहीं, उस कल्चर को छोड़कर हम अच्छा पढ़ने लगे। बहुत खूबसूरत आपकी ये क्लास है, बढ़िया आप लोग हो, बहुत खूबसूरत लोग हो। और मेरी ईश्वर से दुआएं आप लोगों के लिए कि वो आत्मबल, आत्म प्रेरणा और आत्मशक्ति आपको देवे, जिससे 2024 में आपका हर वो सपना पूरा हो जो आपके जनक और जननी ने आपके परवरिश के कालखंड में आपके लिए देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पुनिया सर से चाहूंगा कि वो भी आपसे जो है सबल व्यक्ति है ये, और आरपीएस है और खूब आरएस बना दिए। इस बार वाले जो आरएस 14 बच्चे, 60 जनों को इन्होंने पढ़ाया था। अर्जुन सर 60 लोगों को इन्होंने लिमिटेड पढ़ाया, एक बेंच बनाया कुल 60 छात्रों, और 14 लोग इनके जो है प्रॉपर आरएस में सेलेक्ट हुए। अच्छा जिले कितने अपने? 50, 7 और कम हो रहे हैं अभी, तो 7 जिले, तो 14 जिले तो इस बार ही संभालने वाले बन गए इनके, और ये खुद जिलों के मालिक है ही है। तो ये होता है कर्मठता, सफलता के लिए कोई बहुत ज्यादा जतन नहीं करने पड़ते, मेरा ऐसा मानना है। तो आदरणीय पुनिया सर 2 बातें बोलते, शुभकामनाएं दे दो। पहले तो सर को धन्यवाद, और सर को भी मैं सर से 2 साल पहले मिला था। इनका कोचिंग वहाँ रिद्धि सिद्धि था, आप सभी जानते हो ना, तब तो मैंने भी कई लोगों को रिकमेंड किया है। हो सकता है ऑनलाइन में कई लोग जुड़े होंगे जो
पूछते थे कि हिंदी कहाँ करनी है, तो मैंने कहा यार हिंदी में तो एक ही सर है, आप उनसे ही पढ़ो। बाकी क्योंकि मैंने भी खूब 15 साल से देख रहा हूँ, और जो लिटरेचर के तौर पे जो हिंदी आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, तो उससे बेस्ट तो कोई विकल्प है ही नहीं। सर हिस्ट्री भी पढ़ाते थे, मेरा सब्जेक्ट था, तो इसलिए भी मेरा मिलना हुआ था। शायद इनको इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे याद है। सर भूल गए होंगे। हाँ, पर आप इतिहास भी पढ़ाते हैं ना, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में आपके जो सिलेबस था उसमें जीएस में आती है हिस्ट्री, पहले इंडिया वाली थी, अब भी है। हाँ, तो उसके लिए मैं एक बार उनसे मिलना भी हुआ था। कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया तैयारी करो, सही जगह हो, सही मेहनत करो, आसान काम है, ठीक है ना। और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती, बाकी हो जाता। बाकी सर ने मोटिवेट तो खूब कर ही लिया आप लोगों को। हाँ। तो मेहनत पक्की होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए, बाकी ईश्वर सबके साथ होता है जो सही तरीके से काम करता है, ठीक है ना। जब मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी की थी, गांव से 40% वाला था उस समय, आईएएस सुना ही नहीं था, पहली बार आईएएस प्री पास हुआ, जबकि उस समय वैकेंसी आती थी 300। प्रीलिम्स में जितने पास होते थे उतने अभी इंट्रो होता उन लोगों का। और फिर यूपीएससी में 1-2 बार दिया हुआ नहीं, फिर आरएस की फर्स्ट ही आई थी 2007 में भर्ती, उसमें 21 पोस्ट थी आरपीएस की और 7 थी आरएस की, 28 सी थी टोटल। तैयारी की, पापा आए घर से, बोले क्या, मैंने कहा 28 में एक आप घर चले जाओ, 3 महीने परेशान मत करो, फिर मिलते हैं। ठीक है, 28 में एक मेरा है ये। मैं तो उस दिन गए सर, आधा घंटा बैठे और रिजल्ट आया, और 28 में रात को था, गांव से हूँ तो मम्मी तो पड़ी हुई थी नहीं, रात को 11 बजे रिजल्ट आया। पापा ने कहा कि पास हो गया, बोला ठीक है 5 रुपए की प्रसाद चढ़ा देते। मैंने कहा ठीक है, 5 रुपए में आरपीएस सस्ता सौदा है। हाँ, तो फिर गांव में एक लड़का सब इंस्पेक्टर हुआ था, मैंने वो एग्जाम दिया नहीं था, मेरे 15 दिन पहले सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया था। तो फिर सुबह जब जगी, रात को तो नींद में 5 रुपए की बोल दी थी, सुबह बोले क्या बना, बोला आरपीएस बना, बोला थानेदार बनता। ठीक है ना, वो बोला उनका तो बन गया थानेदार, और ये हकीकत है। तो मैंने कहा थानेदार से ऊपर होता है, मैंने कहा 2-3, बोला हमने तो थानेदार ही सुना है, वही होता है, ठीक है ना। तो चलती रहती है, देखो अपन सब यहीं से आते हैं, अधिकतर मैक्सिमम लोग, आप लोग भी ऐसे ही हो, घर से आए हो, अपने सबके कईयों के पेरेंट्स हो सकता है दोनों ही पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहाने भी नहीं, और इसको बड़ा चढ़ा के बताने की भी जरूरत नहीं है। लोग जैसे बताते रहते हैं कि ठेले वाले का बेटा आईएएस बना, ठेले वाले का ही बेटा आईएएस बनेगा, बाकियों के बेटे आईएएस बनने के चांस क्या है, कम है, ठीक है, क्योंकि ठेले वाले के पास कुछ नहीं है, बनेगा तो वही। तो इसमें एक बड़ी बात क्या हुई, बड़ी बात सिर्फ ये हुई कि आपने ठान लिया, अपनी जो बाधाएं थी उनको आपने अपने रास्ते में आने नहीं दिया, आपकी हिम्मत है, उसको हम दाद देते हैं, लेकिन उसको इतना गरिमा पूर्ण बनाने की जरूरत, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे जो लोग कम संसाधन वाले होते हैं वही तो तैयारी करते हैं, वही तो बनते हैं। जो अब एलन मस्क तो आरएस की तैयारी करने से रहा। ठीक है भाई, उसको क्या जरूरत है आरएस की, ठीक है ना। अंबानी का बेटा आरएस आईएएस की तैयारी नहीं करेगा, करेगा वही जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपन सबकी स्टोरी एक जैसी है, सारे लोग ऐसे ही बनते हैं। हाँ, कईयों के पढ़ाई में पहले कमजोर होता है, फिर अच्छा कर लेता है, कोई शुरू से अच्छा होता है तो उसके अच्छा हो जाता है, एक यहाँ से यहाँ पहुंचता है और एक आपके इस लेवल से यहाँ पहुंचता है, तो उसमें वो फर्क रहता है, ठीक है। एक तो आप 0 से आए हो, 100 पे पहुंचे हो, एक 60 से 100 पे पहुंचा है, तो ये एक मायने रखती है चीज, लेकिन इन चीजों से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। खूब लोग, मैंने ऐसे लोग देखे आईएएस आरएएस तो वैसे तो वही बनते हैं जिनके 40-50% होते हैं, इस 40 वाले से कम वाले तो फिर नेता बनते हैं। तो बाकी 40 से 60 वाले आईएएस आरएएस बनते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 12th में फेल हुए ना, वो तो फिल्म बन गई। बाकी ऐसे अपने यहाँ भी खूब है जो 12th में ग्रेस लगे हुए हैं, फेल हो रखे हैं। मेरे खुद के 10वीं-12वीं में लगा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, 10वीं में 42% है और ग्रेस है 4 नंबर का। ग्रेस होता है, आप समझते हो ग्रेस क्या होता है? क्या होता है? जबरदस्ती पास करते हैं कि बोला ये यहाँ इस क्लास में और इसको ज्यादा नहीं बैठाना, इसको आगे भेजो,
तो वो लगा। 12th में फिर लगा, मैंने सोचा इस बार नहीं लगेगा। फिर ग्रेजुएशन में गए तो 48 ही बने। घर वालों ने इंग्लिश लिटरेचर दिला दी कि मास्टर बनेगा, तो 48 ही बने। इंग्लिश ने बंटाधार कर दिया। ठीक है ना। फिर 48 बने तो कोई विकल्प ही नहीं था, करे क्या। बीएड ही नहीं कर सकते थे उस टाइम, तो तब पड़ती थी। मास्टर ही नहीं बन सकते थे, तो मैंने ऐसे विकल्प तलाशे। ठीक है, तो फिर एक ये दिखा, फिल्म देख के सर ने बताया, तो उसमें 36% चाहिए थे, मेरे 48 थे। पहली बार मुझे लगा कि मेरे ज्यादा है। मैंने थोड़ा यही कॉन्फिडेंस था, बस कर लिया सर। ठीक है, तो आप लोग परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता, कंपटीशन एग्जाम है। आज की डेट में जो करते हैं ना वही मायने रखता है। कर लो हिम्मत, हो जाएगा, पता है कुछ नहीं है। ठीक है ना, अपने से ऊपर कोई चीज नहीं है, इंसान सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें गौण है। ठीक है ना, अपन अगर 7-8 महीने पढ़ रही है क्या इनकी औकात किताबों की, रट लो। ठीक है, कंटेस्ट कर लो, कुछ नहीं है, होती है याद। एक बार नहीं 2 बार, आज पढ़ा दूसरे दिन सुबह वापस, 7 दिन वापस, महीने में फिर पूरा करो ऐसे, कितने ही गए। ठीक है, नहीं बचेगी, करो मेहनत। ठीक है भाई, धन्यवाद आप धन्यवाद सर। पूनिया सर का तो ये है कि प्योर टीचर है, और मैं भी इतने दिन प्योर टीचर ही था। अब तो मैं थोड़ी बहुत राजनीति करने लगा हूँ। राजनीति भी नहीं, मतलब काम भी जो है मेरे टेक्निकल जो पढ़ाने वाला है उसी से जुड़ा है। लेकिन पूनिया सर का मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी ज्यादा कोई खास उपलब्धियां है नहीं, सर ऐसे झूठी तारीफ कर रहे हैं मेरी। तो पूनिया सर को मैं जितना देखता हूँ वो ये है कि इनके पास में 24 घंटे, ये आपको कह रहे होंगे कि भाई इतना पढ़ो उतना पढ़ो, मेरे को नहीं पता। किताबें के पास बीच में ही रहते हैं सर। जब भी गया हूँ तो उस रूम में किताबें होती है, उनके बीच में बैठे रहते हैं। मतलब इनको शौकीन है पढ़ने के बहुत ज्यादा। और मतलब ये समझ लो कि मेरे को लगता है सर 10-12 घंटे तो आज भी पढ़ते होंगे कम से कम। जब टाइम मिलता है, बाकी कोई शौक है नहीं भैया। तो आप देखो, मेरा भी ये खुद मानना है। मैं भी जब पूरी तरीके से इस फील्ड से जुड़ा हुआ था तो मेरा ये मानना था कि इंसान वही अच्छा पढ़ा सकता है, वही अच्छा पढ़ सकता है, वही इस कंपटीशन में रह सकता है जो किताबों के बीच में रहता है। तो सर ने कहा कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस दुनिया में जो रहता है ना उसका ज्यादा पढ़ाई से लेना देना होता नहीं है, क्योंकि केवल पढ़ना ही नहीं होता, उसके बाद भी जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, वो भी हमारे सकारात्मक होने चाहिए। और वो तभी बनते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन और हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होता है। तो बाकी चीजें यदि आप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा चाय पानी में बिता रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप वो वाइब्रेशन ही जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले यदि आपके पास समय है 8 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो उसमें पूरा फोकस, घंटे होने ही नहीं चाहिए उसमें। सर ने 10-12 घंटे कह दिए, कोई कहता है 4 घंटे में हो जाता है, कोई कहता है 3 घंटे में। सर ने मिनिमम बताया हमको 10-12 घंटे। मेरा ये मानना है कि जब उठो तब भी पढ़ना ही है। जब वे आपके पास समय हो, जब भी समय मिले, आप कहीं जा रहे हो चाय पीने, तो वह न्यूज़पेपर पढ़ना है। अपने को टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, और एक एक सेकंड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि कोई इसका शॉर्टकट है। कनक सिंह सर को तो मैं बहुत साल से जानता हूँ, और इन्होंने जो आपको मोटिवेशन दिया है वो रियल बातें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपको चढ़ाने के लिए कही है उन्होंने। तो अपने को अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से, और पूरा टाइम जो है वो किसको देना है? पढ़ाई को। बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती है, सारी चीजें बाद में मायने रखेगी, अभी कोई मायने नहीं रखती। शादी वादी होने के बाद में सब चीजें महत्वपूर्ण होती। सर हमारे तो यहाँ जल्दी हो जाती है शादी ना, तो शादीशुदा होंगे यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी। धन्यवाद। चलिए, आज इतने खूबसूरत दिन आपने हमको सुनने का, जो हमें सुनाने का अवसर दिया, इसके लिए दिल से बहुत आभार आप लोगों का। हिंदी के लोग हो, हिंदी साहित्य के लोग हो, जिसमें सारे गुण भरे हुए हैं, जीवन को जीने का दर्शन भरा हुआ है। आप हिंदी से अपनी सफलताओं को अर्जित करो। इसके लिए एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपके साथ अर्जुन सर हैं। ये आपके पास होने के लिए, एक वो कहते हैं ना कि हमें
किसी मंजिल को हासिल करना है तो हमारे लिए कोई हनुमान बनकर आ जाए, कोई संकट मोचक बनकर आ जाए। ये है तो ये सब कुछ आपके सानिध्य में है। अच्छी पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, जितनी हिम्मत और जितना साहस है उतना पढ़े, उससे कम नहीं पढ़े, लेकिन बेवजह बराबरी करने के लिए, होड़ करने के लिए उससे ज्यादा भी नहीं पढ़े, क्योंकि कम और ज्यादा पढ़ना पढ़ाई पास होने का आधार नहीं है। वास्तविक पढ़ना पास होने का आधार है। आप जितने प्यारे और जितने हसीन दिलकश खूबसूरत लोग हैं, उसके अनुसार आप लोगों की सफलता निश्चित है। और ये शिक्षक जो है ना, इस प्रकार के अर्जुन सर जैसे होते हैं, उनके लिए एक लाइन कही जाती है, आपके हिंदी साहित्य में भी बहुत आती है कि ये सिकुड़ा तो इतना सिकुड़ा, कोरी एक लकीर हो गया। ये पिघला तो इतना पिघला, सप्त नयन का नीर हो गया। घिसता गया, घिसा है इतना कि ये तीर और शमशीर हो गया। बढ़ता गया, बड़ा है इतना कि ये द्रौपदी का चीर हो गया। तो व्यक्तित्व के गुण अनंत हैं, आप अनंत सफलताओं को अर्जित करें। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आभार आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अर्जुन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।